हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। नाम रक्षा रघुवंशी और यहाँ पर हम कर रहे हैं इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। ये 2022 का ही क्वेश्चन पेपर है जिसको हम यहाँ पे करेंगे। आपको बिल्कुल वैसे ही अटेम्प्ट करना है जैसे आप एग्जाम पेपर दे रहे हैं, यही सोचना है आपको और उसी तरह से उतनी ही स्पीड में आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। आप टाइमर लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। आपको बहुत ही स्पीड में करना है क्योंकि एसएससी में आपको स्पीड का ही ध्यान देना होता है। ठीक है, तो 2022 का क्वेश्चन पेपर है, मोस्ट प्रोबेबली इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो आपको यहाँ पे वही मान के चलना है कि एग्जाम का ही आप कर रहे हैं। दूसरी चीज और मैं बता दूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रिपीट होते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको ये बात पता होगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसीलिए हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले भी मैं काफी सारी वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। आपको टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ। अगर आपको आंसर आ रहा है तो उसको लगाना है और फिर आगे बढ़ना है और चेक कर लेना है कि आपका आंसर सही है या नहीं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर आपको नहीं आ रहा है तो ही एक्सप्लेनेशन देखना है। दूसरी चीज और कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है तो, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो उसको आपको लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। एंटोनिम देखना है फर्टाइल का। फर्टाइल मतलब क्या होता है कि कोई बहुत उपजाऊ। फर्टाइल मतलब उपजाऊ। अब फर्टाइल का मतलब बहुत अच्छे से आप सभी को पता होगा, तो इसका मतलब उल्टा क्या होना चाहिए? रिच। रिच तो वही कि उपजाऊ है ना। वेट गीली है तो वो भी उपजाऊ होगी। वेरन मतलब होता है बंजर, तो वेरन ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, FECUND फेकंड मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी उपजाऊ ही होता है। एक नया वर्ड अगर आपको नहीं पता है तो इसको भी याद रखिए, इसका मतलब भी उपजाऊ होता है। आंसर इसको पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ना था पहले। द टीचर आस्क्ड व्हीट इज ग्रोन इन विच काइंड ऑफ लैंड। व्हीट किस तरह की लैंड में बोया जाता है? रिच में, वेट, वेरन एंड फेकंड। किस तरह की? आप मुझे कमेंट करके बताइए व्हीट किस तरह की आपकी जो सॉइल होती है उसमें, और राइस किस टाइप की सॉइल में बोया जाता है। ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए, ज्योग्राफी से है। नेक्स्ट आपका है सिलेक्ट द मोस्ट। आपका करेक्ट पैसिव वॉइस आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस बनाना है, एक्टिव में दे रखा है, पैसिव में चेंज करना है। ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैनेजर एक्सप्लेन द लेटेस्ट असाइनमेंट टू लाना। लाना के लिए एक्सप्लेन किया लेटेस्ट असाइनमेंट। ठीक है, तो मैनेजर है तो मैनेजर बाय द मैनेजर हो जाएगा लास्ट में, सभी में दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी में है सेम। और यहाँ पे द लेटेस्ट असाइनमेंट ऑब्जेक्ट था तो ये सब्जेक्ट में जाएगा, यहाँ पे सभी में आ चुका है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्लेन मतलब कि V2 दे रखा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? V2 वॉज प्लस एक्सप्लेन। अच्छा, एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो ये आपकी सेकंड फॉर्म है। ये जो है ये थर्ड फॉर्म है। हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही लगाई जाती है। एक्सप्लेन की सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म ही एक जैसी होती है। ठीक है, तो ये है। यहाँ पे हेड दे रखा है, हेड दे रखा है, हेड दे रखा है, वीन दे रखा है, इन दोनों में, इनमें हेड और इसमें वॉज दे रखा है। बाकी सब चीजें सेम है, तो मतलब वर्ब की मिस्टेक पूछी है इसमें। V3 तो सभी में दे रखा है। अब हमें पता होना चाहिए कि जो पास्ट इंडेफिनिट होता है वो किस में चेंज होता है। देखो, जो इंडेफिनिट होते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सभी के, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो कौन सी की लग जाती है? वो उसके जस्ट बाद वाला कॉन्टिन्यूस की। कौन सी की लग जाती है? कॉन्टिन्यूस की। जो परफेक्ट होते हैं उसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की लग जाती है। जो इंडेफिनिट होते हैं उनमें कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लग जाती है। जो परफेक्ट होते हैं उनमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की लग जाती है। तो यहाँ पे ये तो देखो परफेक्ट की लगी हुई है तो ये गलत हो गया। ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की लगी हुई है, ये भी गलत हो गया। ये भी आपकी, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा? यही वाला अकेला बचा, वॉज प्लस V3। ठीक है, अब आप बोलोगे वॉज के साथ ING तो वो एक्टिव वॉइस में आता है। वॉज के साथ V3 है तो इसका मतलब वो पैसिव वॉइस है। ओके, ठीक है, फर्स्ट आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड। ठीक है, इस वर्ड का मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम आपको देखना है। ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है? बहुत ही कम टाइम के लिए। ट्रांजिएंट क्षण भर के लिए, क्षणिक, इस तरह से बोल सकते हो। ठीक है, ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट क्षणिक। तो टेम्परेरी आपका भी वही होता है, टेम्परेरी, है ना। ट्रांसमिट करना, तो जैसे हम ट्रांसमिट करते हैं किसी चीज को एक जगह से संचारित करना, बेसिकली ट्रांसमिट करना। ट्रैप करना किसी चीज को, किसी को फंसाना, ट्रैप करना। ठीक है, ट्रांसफॉर्म चेंज करना। तो ट्रांजिएंट का क्या हो जाएगा? टेम्परेरी। ठीक है, ट्रांजिएंट मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए, ट्रांजिएंट क्षणिक, तो टेम्परेरी हो जाएगा। ओके, सिनोनिम देखना था। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे एक डायरेक्ट फॉर्म देखना है। इसमें शी आस्क्ड मी, देखो ये इनडायरेक्ट फॉर्म दे रखा है क्योंकि आस्क दे रखा है। ठीक है, तो आपको पता है आस्क किसका हो जाता है? क्वेश्चन वाला जो होता है ना,
उसमें आस्क आता है जब आप क्वेश्चन करते हो। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है तो आस्क दे रखा है, तो सेड में चेंज कर दूंगी, इतना तो मुझे पता है। शी सेड टू मी, सेड टू मी, सेड टू मी, सेज तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे पास्ट है, तो यहाँ पे पास्ट आएगा, तो यहाँ पे भी पास्ट ही होगा, तो इन तीनों में से कुछ होगा। फिर वाई की जगह पे इन्होंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया। वाई क्यों लगाया, वैसे दैट लगता है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड होता है उसमें क्या करते हैं आप, जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसी को लगा देते हैं। तो वाई लगा दिया था यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे वाई लगा सभी में ही, ठीक है। हैड बीन स्मोकिंग दैट डे, दैट डे का क्या हो जाएगा, टुडे, टुडे का क्या हो जाता है, दैट डे। तो टुडे 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 सभी में सही है, ये तो पहले ही गलत कर चुके हैं हम। बाकी अब आपको देखना है कि वर्ब की ही कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे क्या है, ये वाला आप देखो, हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी, ठीक है, स्मोकिंग, हैड बीन स्मोकिंग। तो आपका वर यू, अच्छा ये और बता दूं, क्वेश्चन वर्ड है तो उसके जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए पहले तो ये वाला तो आएगा नहीं, ये गलत हो गया। यहाँ पे आर यू, देखो टेंस ही चेंज हो गया, प्रेजेंट में आ गया, तो बचा कौन सा, ये वाला बचा, फर्स्ट ही आंसर सही होगा। फिर दूसरी बार देख लेते हैं, हैड बीन आता है ना, देखो कौन सी है, हैड बीन, तो इसमें आपका वर वॉज वर आना चाहिए, ठीक है। तो वर यू स्मोकिंग, ठीक है, यू के साथ वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। यहाँ पे तो आर था तो टेंस ही चेंज कर दिया था इन्होंने, तो ये तो आएगा नहीं, ठीक है। तो आपका फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये वाला जो है इसमें करेक्टली जो भी है करेक्ट उसको आपको यहाँ पे इस जगह पे प्लेस करना है। नविका इज अ सुपर्ब एंड इम्प्रेसिव चाइल्ड इन हर क्लास, ये सुपर्ब और इम्प्रेसिव चाइल्ड है उसकी क्लास में। स्प्लेंडेड, ब्रिलियंट, डेजलिंग, विविड, अच्छा मेरे हिसाब से तो यहाँ पे होना चाहिए ब्रिलियंट, ब्रिलियंट चाइल्ड है, सुपर्ब एंड इम्प्रेसिव चाइल्ड, ठीक है। तो सीधे सीधे समझ आ रहा है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, स्प्लेंडेड का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा, स्प्लेंडेड, उत्कृष्ट, सब में अच्छा, ये होता है इसका, ठीक है। डेजलिंग मतलब होता है चमकीला, कोई चीज डेजलिंग है, चमकीली है बहुत ज्यादा, ठीक है। विविड का मतलब ब्राइट होता है, अच्छा ब्राइट, अगर ब्राइट वर्ड होता तो वो भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ब्राइट की बात नहीं कर रहे, वो बच्चा ब्राइट नहीं है, सुपर्ब है, इम्प्रेसिव है, ऐसा है जिसको देख के सब लोग खुश हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो इंटेलिजेंट हो, बट एक इम्प्रेसिव, एक अपना इम्प्रेशन छोड़ता है। बहुत इंटेलिजेंट हो ऐसा जरूरी है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत इम्प्रेसिव है, ठीक है, बट जरूरी नहीं कि इतने इंटेलिजेंट हो, लेकिन इम्प्रेसिव है, ठीक है। इसका मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रही कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, बट यहाँ पे सुपर्ब एंड इम्प्रेसिव मतलब जरूरी नहीं है कि वो इंटेलिजेंट हो, वो ब्रिलियंट है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, एंटोनिम देखना है इसमें, कैजुअल। अच्छा आप कैजुअल रेडी होते हो, ठीक है, आप फॉर्मल रेडी होते हो, ठीक है, फॉर्मल रहते हो, तो फॉर्मल इसका एंटोनिम हो जाएगा, फॉर्मल, कैजुअल, ठीक है। स्पिरिचुअल मतलब भगवान से रिलेटेड होता है, आप भगवान में आस्था रखते हो, दैट इज स्पिरिचुअल, ठीक है। पर्सनल मतलब आपका पर्सनल, तो ये तो इससे बिल्कुल ही रिलेट नहीं कर रहे। ट्रेडिशनल, बहुत ट्रेडिशनली आपने कुछ चीज, मतलब कोई चीज भी हो सकती है ट्रेडिशनल, ठीक है, और आप ट्रेडिशनल क्लॉथ्स भी पहन सकते हो, वो भी हो सकता है, बट यहाँ पे अपोजिट देखना था, तो कैजुअल पहना है आपने, आपने फॉर्मल पहना है, तो दैट इज फॉर्मल कैजुअल, ठीक है। तो ये तो आप डेली सुनने वाले वर्ड्स हैं, आप कर ही लोगे। ओके, नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम बताना है यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, आई वेंट टू पेरिस रेगुलरली। ओके, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो रेगुलरली, आई ऑफन गो टू, या ऑफन, इस तरह के जो वर्ड आते हैं, रेगुलरली, ऑफन, इस तरह के वर्ड, ये हमेशा प्रेजेंट में आते हैं, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मैं अक्सर वहां जाता हूँ, मैं रेगुलरली वहां जाता हूँ, ठीक है, इस तरह से। आई वेंट टू, ये पास्ट में है, तो पास्ट वाला वर्ड आना चाहिए। आई वेंट टू पेरिस ट्वाइस, ये तो हमें बताया ही नहीं गया एग्जाम, मतलब क्वेश्चन में, कि हम ट्वाइस बता सकें, 2 बार गया, ऐसा तो बोला ही नहीं है उन्होंने, तो कैसे कर दें। ऑफन, अक्सर, मैंने बताया आपको क्या होता है, ये प्रेजेंट में लगाते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। हैप्पीली, मैं खुशी से जाता हूँ, हैप्पीली देखो एडवर्ब ऑफ टाइम है क्या, नहीं भाई, हैप्पीली कहाँ से टाइम बता रहा है, टाइम यस्टरडे, तो पास्ट जो होता है ना उसमें जनरली यस्टरडे वगैरह इस तरह की पास्ट इंडेफिनिट में, तो यस्टरडे वाले वर्ड्स हैं ये पास्ट इंडेफिनिट बताते हैं, पूरा का पूरा वर्ड का एडवर्ब बता रहा है, पूरे के पूरा ये सेंटेंस है उसके लिए एडवर्ब यूज किया है। आई वेंट टू पेरिस, मैं पेरिस गया, यस्टरडे, कल गया। रेगुलरली गया, रेगुलरली गया या रेगुलरली जाता हूँ, रेगुलरली जाता हूँ, या फिर जाता था, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम बताना था, यस्टरडे आपने कर दिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड कंसीट। अच्छा एक वर्ड से आप कंफ्यूज कर सकते हो, कंसील, या कंसील नहीं लिखा, कंसीट लिखा है। कंसील का मतलब क्या होता है, कंसील का मतलब है किसी चीज के पीछे छुपना, ठीक है, छुप जाना, किसी चीज की आड़ ले लेना, तो कंसीलमेंट किसी चीज से छुप जाना, ठीक है, छुपाना, दैट इज कंसील। कंसीट का मतलब क्या होता है, ईगो, कंसीट का मतलब क्या होता है,
ईगो, प्राइड, आप ईगो ऐसा नहीं गलत सेंस में बोलो, प्राइड के लिए भी बोलते हैं, प्राइड, ठीक है। मान सम्मान, दैट इज कंसीट। उसका एंटोनिम बताना है, रिवील करना, छुपाना का रिवील करना होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मॉडेस्टी, हिडन, हिडन मतलब भी छुपाना होता है, ये भी नहीं हुआ। तो बचा कौन सा, एक ही बचा, ठीक है, मॉडेस्टी। तो मॉडेस्टी, मॉडेस्टी का मतलब होता है बहुत विनम्र हो, विनम्र, नम्र, ठीक है, विनम्र, इस तरह से। तो आपका मॉडेस्टी का हो जाएगा कंसील, ओके, एंटोनिम। ओके, यहाँ पे ये सारे वर्ड क्यों दे रखे थे, क्योंकि आप कंसील से कंफ्यूज हो जाओ। देखो सारे के सारे कंसील के अपोजिट या सिनोनिम दे रखे हैं, एक ही आंसर सही है अकेला, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम 9th क्वेश्चन पे, फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है आपको। एक्सट्रीम टायर्डनेस को फील करना या शो करना, बहुत ज्यादा थक जाना, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा थकान होना, तो उसको क्या बोलते हैं, नर्वस होना, थकान होना होता है क्या, नहीं। अभी लाइक मैं नर्वस हूँ, या आप अभी एग्जाम देने जा रहे हैं, आप नर्वस हो, ठीक है, तो वो इसके लिए हो जाएगा। बाकी यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है वाइटलाइज। वाइटलाइज क्या होता है, वाइटलाइज मतलब बहुत ही आप आपने एक एड में भी देखा होगा ये वाला वर्ड, वाइटलाइज मतलब बहुत ज्यादा एलाइव रहना, मतलब जीवित रहना, जीवंत, बहुत अच्छी लाइफ जीना, दैट इज वाइटलाइज्ड, ठीक है। तो ये होता है वाइटलाइज, ठीक है। उसके बाद आपका ड्रॉजी, ड्रॉजी का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा थके हारे से बने रहते हो, सुस्त रहते हो, दैट इज ड्रॉजी, ठीक है। सुस्त रहना, थके हारे से दिख रहे हो आप पूरे टाइम, दैट इज ड्रॉजी, ठीक है, ड्रॉजी। शोइंग फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस, बहुत ज्यादा टायर्डनेस होना, तो वियरी, वियरी, WEARY, वियरी, इसके लिए एक वर्ड आता है वियरी, ठीक है। तो आपका वियरी सही हो जाएगा, बाकी तो नहीं है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 10th वाला क्वेश्चन। यहाँ पे आपको पैराजम्बल दे रखा है और आपको सही से इसको लगाना है, ठीक है। चलो पढ़ लेते हैं, वी आर नेचुरली सोशल क्रिएचर्स, ठीक है। तो ये पहला सेंटेंस तो बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, वी आर नेचुरली सोशल क्रिएचर्स, हम नेचुरली सोशल क्रिएचर्स हैं। सोशल क्रिएचर्स हैं मतलब हम ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, इस तरह के हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसमें क्या है, अ वेट ऑफ सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मतलब अकेला रहना, एज एवरीवन फ्रॉम थॉट यू टू, ये एक उनके नाम है, टू प्रोस्ट हैव रिटन, जो राइटर्स हैं, रिटन अबाउट इज वन ऑफ आवर मोस्ट पावरफुल टूल फॉर डिसकनेक्टिंग एंड रिचार्जिंग, मतलब लोगों से हम दूर हो जाते हैं और रिचार्ज करते हैं खुद को। ये हमारा अकेले रहने की हमारी जो कला है, वो भी एक हमारी कला है, जिससे हम लोगों से दूर हो जाते हैं और खुद को रिचार्ज करते हैं, फ्रेश करते हैं, मेडिटेशन टाइप ऐसा बोल सकते हो आप, या अकेले रह के आप सोच के विचार के अच्छे से हो जाते हो, वो बोल सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपका कहीं ना कहीं पी के बाद आना चाहिए, तो पी के बाद ही है ये, इस वाले में तो नहीं है, देखो ये भी नहीं होगा, ओके, तो ये नहीं होगा, यहाँ पे पी के बाद क्यों है, ये हो सकता है और ये भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। दिस इज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है, यू नीड टू लॉक योर सेल्फ अवे इन अ रूम एंड एंड द डे, एंड ऑफ द डे, मतलब इसका मतलब ये नहीं है, हम मतलब इस बात का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को रूम में बंद कर दो, कौन सी बात का, इसका खुद को रिचार्ज करने की प्रोसेस होती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को रूम में बंद कर दो। तो क्यू के बाद आ रहा आएगा, कहीं ना कहीं हमें ये पता है, क्यू के बाद आ रहा है, यहाँ क्यू के बाद आ रहा है, यहाँ भी है, ठीक है, इससे कुछ फर्क पड़ा नहीं। हाउएवर ऑल दैट टाइम विद पीपल टेक्स इट टोल, ठीक है, तो ऑल दैट टाइम विद पीपल, लोगों के साथ जो टाइम होता है, टेक्स इट टोल, तो मतलब इसका मतलब इसके बाद ये वाला आना चाहिए, तो पी के बाद एस आ रहा है और क्यू के बाद आर आ रहा है, कहाँ आ रहा है ये, पी के बाद एस, क्यू के बाद आर, ठीक है, ये है, तो आपका 4th वाला क्वेश्चन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे भी आपको ये रीअरेंज ही करना है। होल्डिंग हु दे रखा है यहाँ पे, देखिए हु के बाद इसका मतलब मुझे पता है कि यहाँ वर्ब आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, वर्ब आनी चाहिए, हु के बाद वर्ब भी आएगी, ठीक है, सब्जेक्ट तो आएगा नहीं, तो हु 20 ईयर्स ये तो नहीं आएगा, तो पी तो नहीं आ रहा, गलत हो गया, ठीक है। कमेंट्री पैनल ये भी नहीं आएगा, तो क्यू भी गलत हो गया। वॉज ये वर्ब दिख रही है, हु हिज तो नहीं आएगा, ठीक है। हु के बाद फिर आपका कहाँ से, हु एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है, तो हु के बाद आपका वर्ब आनी चाहिए, सब्जेक्ट के बाद क्या होती है हमें पता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर रहता है। तो यहाँ पे आपका हु के बाद आपका हिज भी नहीं है, ये भी गया, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं, हु वॉज अ मेंबर ऑफ स्काई स्पोर्ट्स, जो मेंबर है स्काई स्पोर्ट्स का, ठीक है, मेंबर ऑफ स्काई स्पोर्ट्स, फिर उसके बाद कमेंट्री पैनल, स्काई स्पोर्ट्स के कमेंट्री पैनल का
मेंबर है, ठीक है। फॉर मोर देन 20 ईयर्स, 20 साल से ज्यादा तक वो रहा है। हैज फाइनली ड्रॉन कर्टेन्स, फाइनली कर्टेन्स मतलब बेसिकली फाइनली ड्रॉन कर्टेन्स मतलब रोक दिया है। ऑन हिज स्ट्रिंग बिहाइंड द माइक्रोब, ठीक है। तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपने बस 2 मिनट में कर लिया था और एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट हम देखते हैं पैसिव वॉइस, यहाँ पे करना है हमें। रोवेन रोल्ड द मार्बल थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप। रोल्ड ये क्या दे रखा है, V2 दे रखा है, तो V2 किस में चेंज हो जाता है, वॉस प्लस V3 में चेंज हो जाता है, ये हमें पता है। रोल्ड ही है तो रोल्ड थर्ड फॉर्म भी होती है, सेकंड फॉर्म भी होती है, और यहाँ रोबिन है तो बाय रोबिन आ जाएगा हर जगह पे। यहाँ पे दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, सभी में बाय रोबिन तो दे ही रखा होगा। ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ये पूरा सब्जेक्ट में चला जाएगा, और ये आपका सब्जेक्ट है, ये वाई करके ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। तो द मार्बल वॉज रोल्ड, ठीक है, द मार्बल वॉज रोल्ड, द मार्बल वॉज रोल्ड, और यहाँ पे वॉज रोल्ड, मतलब सभी पे सेम ही दे रखा है। यहाँ पे तो वर्ब की तो दिक्कत है नहीं। तो अब क्या गलती हो सकती है, द मार्बल वॉज रोल्ड बाय रॉबिन इन, देखो इन क्यों लगाएंगे जब आपका क्वेश्चन में दे नहीं रखा, तो हम अलग से नहीं वर्ड्स लगाते हैं, तो इन तो नहीं लगेगा। थ्रो अ मार्बल, ठीक है, स्मॉल, यहाँ पे अच्छा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है द मार्बल, यहाँ पे स्मॉल, ये सब ऑब्जेक्ट जो है वही सब्जेक्ट में जाएगा, तो स्मॉल प्लास्टिक पाइप ये थोड़ी ऑब्जेक्ट था जो सब्जेक्ट में आ गया। यहाँ पे द मार्बल ये तो ठीक है। द मार्बल थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप वॉज रोल्ड, ठीक है, थ्रू अ स्मॉल, ये देखो आपका अदर वर्ड्स यहाँ आने चाहिए। द मार्बल वॉज रोल्ड, द मार्बल वॉज रोल्ड, मार्बल रोल किया गया थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप, स्मॉल प्लास्टिक पाइप के द्वारा बाय रोबिन, रोबिन के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज आनी चाहिए थी, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ऑब्जेक्ट भी पहचानना है, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट चेंज करके दे दिया इन्होंने, ओके। तो ऑब्जेक्ट पहचाना कौन सा है, वही सब्जेक्ट में जाएगा। नेक्स्ट है इडियम का मतलब बताना है। बैग एंड बैगिस, बैग एंड बैगिस विथ वर्डन, विदाउट एनी एम, ठीक है, विदाउट हैप्पीनेस, विथ ऑल ऑफ वन पोजेशन। देखो ये तो सेंस ही नहीं दे रहा है। बैग एंड बैगिस, बैग एंड बैगिस या तो बर्डन वाला आए या फिर आपका विथ ऑल ऑफ वन पोजेशन, ठीक है। तो बैग एंड बैगिस का मतलब होता है विथ ऑल ऑफ वन पोजेशन, ठीक है। दो तो एलिमिनेट कर ही सकते हो, फिर भी आपको पता तो होना ही चाहिए आंसर। बैग एंड बैगेज का मतलब द विथ ऑल ऑफ हिज पोजेशंस, पोजेशन मतलब सब कुछ उसका, बैग एंड बैगेज लेके आप तैयार हो गए, ओके। नेक्स्ट है इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू कीप अ सीक्रेट, टू टच अ सीक्रेट, टच अ सीक्रेट तो नहीं होगा यार, ठीक है। मेक अ सीक्रेट, क्राई अ सीक्रेट, क्राई भी नहीं होगा, ठीक है। क्राई अ सीक्रेट, सीक्रेट क्राई कैसे करते हैं, तो ये तो होगा ही, ठीक है। मेक अ सीक्रेट, टू मेक अ सीक्रेट, टू कीप अ सीक्रेट, ठीक है। अब आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। आपको पता है उसको सीक्रेट छुपाए रखना, कीप, ठीक है, बनाना मुश्किल नहीं है, उसको छुपा के रखना, सीक्रेट को सीक्रेट रखना उसके लिए मुश्किल है, ठीक है। तो कीप अ सीक्रेट है, ओके। नेक्स्ट है चूज इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब देखो स्लॉटर, क्रॉपिंग, CROPPING, ट्रैफिकिंग, TRAFFICK, ING, यार ये तो यहाँ तो दिक्कत है, ING ट्रैफिकिंग, ठीक है। तो 15th का थर्ड आपका हो जाएगा, इसी में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपको बताना है ही वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। अरे एक वेब सीरीज आई थी अभी, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, बहुत यूज हो रहा है उसके एड में, ठीक है। तो ही वॉज मर्डर्ड, उसका मर्डर किया गया इन कोल्ड ब्लड, मतलब बेसिकली कोल्ड ब्लडेड मर्डर, मैंने ये वर्ड काफी सुन रखा है, तो आपने भी सुना होगा आई होप, ठीक है। इन कोल्ड वेदर, तो ये तो इसका मतलब नहीं होता, कोल्ड वेदर में मर्डर करना ये इसका मतलब नहीं होता। डेलिबरेटली, डेलिबरेटली मतलब होता है बहुत प्लानिंग से, जानबूझ के आप किसी का मर्डर करते हो, दैट इज डेलिबरेटली। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हेन ब्लड वाज कोल्ड, ये तो नहीं हो, ब्लड कोल्ड क्या ही कुछ भी दे रखा है, ठीक है। रिग्रेटफुली, तो ये भी नहीं है, ये दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकती थी, डेलिबरेटली मर्डर किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है डेविड वाज पुट ऑफ बाय द ग्लेमिंग आईज इन द डार्क, पुट ऑफ बाय द ग्लेमिंग आईज, ग्लेमिंग आईज इन द डार्क। अच्छा इसकी स्पेलिंग आपको बताना है, मतलब बेसिकली इस वर्ड की जगह कौन सा आपका वर्ड होना चाहिए, करेक्ट स्पेलिंग क्या होनी चाहिए। ग्लैमिंग, GLAMNING, ग्लीनिंग, GLEANING, ठीक है। ग्लीमिंग, GLEAMING, ग्लीमिंग, GLAMING, ग्लीम, GLEAMING, ग्लीमिंग, ग्लीमिंग मतलब होता है चमचमाना, ठीक है, चमचमकती आंखें, ओके। तो GLEAMING, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक्स, में आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन भरना है। द प्लांट्स आर अराउंड द सन, द प्लांट्स आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, रिवॉल्व, सर्कलिंग, रोटेटिंग, राउंडिंग, राउंडिंग तो नहीं आएगा, ये वर्ड हमने कभी बचपन से सुना ही नहीं, रिवॉल्विंग, सर्कलिंग भी कभी नहीं सुना, या तो आपका रिवॉल्व आए या रोटेट आए, तो प्लांट्स रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ओके, रिवॉल्व कर रहे हैं ना कि रोटेट, ओके। नेक्स्ट है, यहाँ पे नो एरर बताना है या फिर कोई एरर है तो वो बता दो। द चाइल्ड वॉज गेजिंग, ठीक है, लॉन्गिंगली एट द टॉय, गेजिंग लॉन्गिंगली एट द टॉय, चाइल्ड वॉज गेजिंग लॉन्गिंगली एट द बॉय, एट द टॉय, एट द टॉय तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द चाइल्ड वॉज भी ठीक है, सिंगुलर आना चाहिए था, देखो चाइल्ड सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से वर्ब सिंगुलर आना चाहिए, वॉज के बाद ing रहा था, ठीक है, गेजिंग, ठीक है, घूरना, गेज करना मतलब घूरना, ठीक है, घूरना या एक टक देखना किसी चीज को, दैट इज गेजिंग, तो गेजिंग भी ठीक है। लॉन्गिंगली बहुत मतलब लॉन्गिंगली बेसिकली ऐसा होता है कि आप बहुत किसी चीज को चाह रहे हो, आप बहुत तरस रहे हो उस चीज के लिए, ठीक है, तो ये होता है आपका लॉन्गिंगली एट द टॉय, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है, तो या तो कोई एरर है तो वो बताओ, नहीं तो नहीं, तो कोई एरर नहीं है इसमें, ठीक है, नो एरर आ जाएगा। कई बार एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देते हैं क्योंकि हमारे मन में आता है कि यार ऐसा तो होगा नहीं कि कोई एरर ना हो, कुछ ना कुछ तो होगी, तो कुछ ना कुछ तो लगा ही देते हैं, बट ऐसा होता नहीं, कभी कभी नो एरर भी ऑप्शन में आ जाता है, ठीक है। इफ यू आर द वन हु इज प्लानिंग टू लॉस वेट, इफ यू आर द वन, अगर तुम एक वो हो जो प्लान कर रहे हो वेट लॉस करने का, रिमेंबर टू कीप योर स्नैकिंग, तो अपने जो स्नैकिंग, जो स्नैक्स खाने की जो आप खाते हो वो सब खाने की, चिप्स कुरकुरे वगैरह, ये सब आपको क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से खत्म कर देनी चाहिए या कंट्रोल करना चाहिए। अनकंट्रोल्ड ऐसा तो नहीं होगा, ये तो नेगेटिव वर्ड आ जाएगा। आउट गोइंग, ये तो वर्ड आ ही नहीं रहा कहीं से कहीं तक, ठीक है। प्रीजुडिस्ड, ये भी वर्ड नहीं लग रहा मुझे, तो प्रीजुडिस्ड मतलब बेसिकली जुडिशियरी से रिलेटेड वर्ड है, तो बेसिकली ये पक्षपात वाला वर्ड है, ठीक है, पक्षपात, तो ये भी नहीं है। तो मॉडरेट मतलब एक मॉडरेट रखना, कम रखना, या ऐसे कि उतना ज्यादा ना करना, ठीक है, तो मॉडरेट आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, तो फोर्थ आपका है इसमें, ओके, ठीक है। ये तो आराम से एलिमिनेशन से भी लग जाता है अगर आपको नहीं भी पता है मतलब, तो ओके। नेक्स्ट देखते हैं, इफ राइटर्स ओनली डेयर टू डेयर, ओके, राइटर्स मतलब यहाँ पे राइटर्स की बात आ गई, ठीक है। Suetonius and Tacitus of the novel could exist. Novel could exist. For the novel is the history of manners. For the novel is the history of manners. देखो, for the novel is dash the history of manners. Optionally history of manners. Needlessly ये तो नहीं होगा, ठीक है। Unnecessarily ये भी नहीं होगा। Essentially optionally. Optionally history of manners. Essentially history of manners. आगे देखते हैं. Turned into a story and a play as is history itself often enough, ठीक है, history itself often enough मतलब sufficient है history, ठीक है। and there is no other dash than this, इसके अलावा और कुछ नहीं है, no other dash than this, that the one the novel clocks its manners, clocks मतलब क्या होता है, ओढ़ के रखना, जैसे आप छुप जाना एक तरह से किसी चीज को, या आपने एक शराफत का पर्दा ओढ़ रखा है, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो वो क्लॉक्स इट्स मैनर्स, ठीक है, क्लॉक्स इट्स मैनर्स, नॉवल क्लॉक्स इट्स मैनर्स डैश द डिस्गाइज, डिस्गाइज मतलब होता है आप किसी मतलब आपने दाढ़ी मूछ वगैरह लगा के किसी का भेष बदल लिया, वैसा वाला, ठीक है। डिस्गाइज ऑफ इन्वेंटेड कैरेक्टर्स, इसमें कहना चाह रहा है कि जो कैरेक्टर्स हैं, मतलब बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि नॉवल में अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं और उसमें हिस्ट्री को बताया जाता है उन कैरेक्टर्स के फॉर्म में, जैसे कि एक गर्ल, एक बॉय है, ये है, फिर पूरा प्ले टाइप का किया जाता है, तो नॉवल में इस तरह से दिया जाता है, ठीक है। वाइल द अदर हिस्ट्री, और दूसरी हिस्ट्री नॉवल के अलावा जो होती है, नेम्स एंड एड्रेस ओनली, उसमें क्या होते हैं, नेम्स और एड्रेस ही होते हैं, कैरेक्टर वगैरह के नेम वगैरह, मतलब पूरा एक प्लानिंग से इस तरह से नहीं दिया जाता, ठीक है। ओनली द नॉवल मच डीपर देन हिस्ट्री, ठीक है, तो हिस्ट्री तो अपने आप में काफी डीप होती है, बट जो नॉवेल्स होती है वो ज्यादा डीप होती है हिस्ट्री से, क्योंकि वो ज्यादा कनेक्ट करके बताती है। आपने हैरी पॉटर देखी होगी तो आपको ऐसा लगता होगा कि यार पूरा उसी में घुस गए हैं, या आपने काफी सारे नॉवेल्स भी पढ़ी होंगी तो आपको वो लगता होगा, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहा है कि हिस्ट्री में डेट्स और नेम और फैक्ट्स होते हैं, उसके अलावा अगर हम बात करें
नॉवेल्स में पूरा का पूरा एक सीन क्रिएट कर दिया जाता है हमारे सामने, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो फिर इसके हिसाब से तो नॉवल इज एसेंशियली द हिस्ट्री ऑफ मैनर्स, यही होना चाहिए, एसेंशियली द, ऑप्शनली तो नहीं है। नॉवल इज एसेंशियली द हिस्ट्री ऑफ मैनर्स टर्न इनटू अ स्टोरी, एक स्टोरी होती है, एंड अ प्ले, एक स्टोरी और प्ले जैसी होती है या बन जाती है। एज द हिस्ट्री इटसेल्फ ऑफन इनफ, हिस्ट्री अपने आप में ही काफी सफिशिएंट है, often enough, and there is no other than this, there is no difference, there is no pragmatism, there is no matter other than matter तो नहीं होगा, there is no sample भी नहीं होगा। pragmatism का मतलब क्या होता है? pragmatism, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, यहाँ पे आंसर क्या होगा? pragmatism भी नहीं होगा। अच्छा, इज्म मतलब होता है वाद, जैसे कि नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, कम्युनलिज्म, ठीक है, इस तरह के जो वर्ड होते हैं इज्म। तो इसी तरह से प्राग्मेटिज्म मतलब होता है आपका व्यवहारवाद, ठीक है, तो ये भी वर्ड नहीं है यहाँ पे। नो अदर डिफरेंस, ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है हिस्ट्री और नॉवल में, और कोई डिफरेंस नहीं है इसके अलावा। नो डिफरेंस अदर देन दिस, दैट वन, एक कौन सा डिफरेंस है? द नॉवल क्लॉक्स इट्स मैनर्स, नॉवल जो है वो मैनर्स का एक चादर ओढ़े होती है, ठीक है, क्लॉक इट्स मैनर्स द डिस्गाइज ऑफ इन्वेंटेड कैरेक्टर्स, ठीक है, इन्वेंटेड कैरेक्टर्स वगैरह की जो चादर ओढ़े हुए होती है उसकी भी इसमें होती है नॉवल, ठीक है। अंडर, अच्छा, ओढ़े हुए होती है तो अंडर या बिसाइड या अराउंड या अमंग, ठीक है, ये तीनों नहीं होंगे, कौन सा होगा? अंडर द डिस्गाइज ऑफ इन्वेंटेड कैरेक्टर्स, ठीक है, बिसाइड नहीं होगा, अराउंड के आसपास भी नहीं होगा, अमंग, अंडर की बात हो रही है, उसके तो अंडर होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा while the other history names and addresses provides name and addresses, negate तो नेगेटिव वर्ड है, नकारती है नहीं, removes हटा देती है नहीं, भाई नेम एंड एड्रेस तो होते हैं। strangulates मतलब होता है strangulate बेसिकली उस वर्ड के लिए जैसे हम किसी को मार देते हैं ना, ऐसे पिक्चर्स में देखा हुआ आपने, बिल्कुल दोनों साइड से गर्दन पकड़ी और ऐसे मरोड़ देते हैं, दैट इज स्ट्रैंगुलेट, तो ये तो नहीं है, ठीक है। तो आपका प्रोवाइड्स, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोवाइड आपका आंसर सही हो जाएगा। प्रोवाइड्स नेम्स एंड एड्रेसेस, अदर हिस्ट्री जो है वो प्रोवाइड करती है नेम एंड एड्रेसेस, ओनली द नॉवल मच डीपर देन दिस, ओनली जो नॉवल है वो ज्यादा डीपर है हिस्ट्री से, ठीक है, मच डीपर देन हिस्ट्री, ठीक है। ओनली द नॉवल बार्गेन करती है, नहीं यार, बार्गेन्स तो नहीं होगा। ओनली द नॉवल लिसन्स, सुनती है। ओनली नॉवल प्रोब्स एंड ओनली नॉवल इम्बाइब्स, अच्छा, इम्बाइब का मतलब होता है सोखना, किसी चीज को सोखना, प्रोब का मतलब होता है जांचना, जांच करना, ठीक है। तो द नॉवल प्रोब्स मच डीपर देन हिस्ट्री, ठीक है, तो नॉवल ज्यादा डीपर होती है हिस्ट्री से, ठीक है। यहाँ पे 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आपको इसके लिए 10 मिनट में करना है, यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया इसलिए मुझे इतना टाइम लगा, बट आपको मैक्स टू मैक्स 10 मिनट, 10 भी ज़्यादा हो गए, हाँ 10 मिनट तो लगेंगे, खैर 10 मिनट से कम नहीं लग सकते, 10 से 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपके सिनोनिम एंटोनिम इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पढ़ा और किया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इनमें भी अगर आ रहा है तो ठीक, नहीं तो नहीं, है ना, तो इस तरह के होते हैं। और आपके एक्टिव पैसिव ये सब चीज़ें ठीक होना चाहिए। इसमें ये जो 5 क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम 5 मिनट तो नहीं, इसमें भी 4 मिनट का टाइम तो लग ही जाएगा, हालांकि ये कई बार टफ भी आता है, कई बार इजी भी आता है, तो ऑन एन एवरेज ना मान के चलिए। तो इसमें आपके कितने आंसर सही हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, 25 में से आपने कितने सही किए, ठीक है। और सही किए तो ऐसा नहीं कि तुक्के में आपको आते थे, ठीक है, तो वो आपने सही किए, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। और इसके अलावा यहाँ पे हम खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम अगेन 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए इस पे, और लेक्चर्स हैं मेरे, तो उसको आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।